लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया और उनकी पार्टी के जो ये नेता हैं ये दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं कि शिक्षकों के ऊपर लाठियां, शिक्षकों के ऊपर पत्थर, शिक्षकों के ऊपर डंडे किसने बरसाए? भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से समाज में बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया जिस प्रकार से पूरा का पूरा बिहार में व्याप्त हो चुका था, जिस प्रकार से बिहार में तस्करी बढ़ चुकी थी, ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा प्रायोजित तरीके से चलाया जाता था? दूसरे राज्यों में गाली सुनना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो लालू परिवार है। लालू जी से बड़ा जुमलेबाज कौन था जिन्होंने जुमला दे देकर पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। इनसे ही बात करेंगे कि तेजस्वी यादव जो है आज यात्रा से निकलने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से अब जनता उब गई है। देखिए, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का जो पूरा जो आरजेडी परिवार है उससे बिहार की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी थी। अच्छा। लगातार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार की जनता का एक तरीके से शोषण करने का कार्य आरजेडी के गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, जिस प्रकार से समाज में बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया जिस प्रकार से पूरा का पूरा बिहार में व्याप्त हो चुका था, जिस प्रकार से बिहार में तस्करी बढ़ चुकी थी, ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा प्रायोजित तरीके से चलाया जाता था? ये आरजेडी के गुंडा तंत्र के द्वारा चलाया जाता था। और आप एक सर्वे कर लीजिए, डाटा निकाल करके देख लीजिए कि आरजेडी में ज़्यादातर वैसे ही लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है, वैसे ही लोगों को मौका दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अपराध में लिप्त रहे लोग हैं। तो जो लोग अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले लोग हैं, जो लोग माफिया का मनोबल बढ़ाने वाले लोग हैं और संगठित रूप से जो माफियागिरी जो है उसको प्रायोजित तरीके से बढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो बिहार की जनता के लिए और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हितों के लिए वो कभी बात नहीं कर सकते हैं। और रही बात शिक्षकों की बात और बिहार के युवाओं की बात, शिक्षा की बात, तो जिसने स्वयं शिक्षा अर्जित नहीं की, जो जानबूझकर पूरे बिहार को अशिक्षा के भाव में जिन लोगों ने ग्रसित कर दिया। शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा अगर उनके पास नहीं रहता तो फिर वो रोजगार देने की बात करते, नियुक्ति पत्र बांटते। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया और उनकी पार्टी के जो ये नेता हैं ये दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं। दूसरे के कार्यों का उन्होंने कहा 17 सालों में जो उन्होंने काम नहीं किया वो 17 महीने में करके दिखाया। निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है। पूरे बिहार में एक अफवाह गैंग काम कर रहा है, राजद प्रायोजित अफवाह गैंग, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम किए गए, उनका क्रेडिट चोरी करने का काम करने वाले ये लोग हैं। इनका जो गुंडा तंत्र है और ये जो अफवाह गैंग है वो सत्ता से जैसे ही बाहर हुआ तो ये पूरा का पूरा अनाथ हो चुका था। तो अनाथ होने के कारण इनके अंदर बौखलाहट बढ़ गई। इन लोगों ने जानबूझकर संपूर्ण बिहार को पलायन के गर्त में ढकेल दिया। बिहारियों को अगर दूसरे राज्यों में गाली सुनना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो लालू परिवार है, जिसने पूरे बिहार को अपमानित करवाने का कार्य किया। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि है बिहार और शिक्षा की जननी है बिहार, लेकिन जानबूझकर शिक्षा की जननी बिहार को अशिक्षा के भाव में ग्रसित करने का काम जो है ये राजद और राजद प्रायोजित एजेंडा चलाने वाले लोगों ने जानबूझकर पूरे बिहार को, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। रीढ़ की हड्डी की बात करें, वो यात्रा पे जो निकले हैं, कल नवादा पहुंचे हुए थे। नवादा में वो जनसभा में मंच पे खड़ा होके उन्होंने कहा जनता को कि आप जितनी जनता जो भीड़ उमड़ा है, जन सैलाब वहाँ उमड़ पड़ रहा है तेजस्वी जी की यात्रा में, उस जनता को बुलाए हैं। वो 3 मार्च को रैली में कहा है उन्होंने कि 3 मार्च को आप लोग को आना है पटना और चाचा और भाजपा का इस बार खत्म पत्ता साफ करना है। देखिए, बोलने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। लालू जी से बड़ा जुमलेबाज कौन था
जिन्होंने जुमला दे देकर पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। लालू जी जुमलेबाज है, अभी तो जनता कह रही है कि मोदी जी जुमलेबाज है। अरे लालू जी जुमलेबाज हैं। बिहार की जनता को जुमला दे दे के, जुमले का लॉलीपॉप दे दे के इन लोगों ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप देने का काम भाजपा वाले कर रहे हैं। अब उनके सुपुत्र बिहार के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं और ये जगह जगह रैली कर रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए, जो यात्रा निकाले हैं, शर्म नहीं आती है क्या इनको चेहरा दिखाने में बिहार की आम जनता को? क्या बताएंगे कि भैंसों का चारा चोरी कर लिया, जमीन घोटाला कर दिया? क्या बताएंगे? अलकतरा चोरी कर दिया। फिर भी तो उनके पीछे जनता उमड़ा है। हर जिस गांव में जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, उसी तरह जमावड़ा आ रहा है। देखिए ये सब एक प्रायोजित एजेंडा है और इस प्रायोजित एजेंडे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आप आती हैं। आप जैसे युवा पत्रकारों को ऐसे प्रायोजित एजेंडों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आपने जंगल राज अगर नहीं देखा होगा तो शायद आपको नहीं पता होगा कि बिहार में डॉक्टरों के बच्चों का अपहरण हो जाता था और अपहरण की फिरौती की पैसे नहीं देने पर उनके बच्चों की हत्या हो जाती थी। मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों का अपहरण होता था। ये कब, ये अपहरण उद्योग कब फलीभूत हुआ? संगठित अपराध बिहार में अपहरण और रेप और हत्या तो अभी भी हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अभी भी बिहार में नहीं हो रहा है कि आप लोग की सरकार बन गई है तो हत्या और ये सब कुछ खत्म। देखिए बिहार में लगातार जो जंगल राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई उससे बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बिहार की यशस्वी जनता को न्याय दिलाने के लिए, बिहार की यशस्वी जनता के शिक्षा के लिए, गरीबों के जो बच्चे हैं उनके अधिकार के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये गुंडा तंत्र, जो अफवाह फैलाने वाला जो गैंग है, उसके खिलाफ भी लड़ाई हम लगातार लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। उन लोग जो है अभी देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, गर्दनी बाग आ रहे हैं, गांधी मैदान आ रहे हैं, कारगिल चौक पे वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन वो लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, बट फिर भी उन लोगों पर लाठी डंडा बरसाई जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले नौकरी दिए तो अब नौकरी छीनने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि अफवाह गैंग से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता को भी अफवाह गैंग से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। अफवाह गैंग हम लोग तो सब खुद न देख, मैं बता रहा हूं ना, आप सवाल कर रही हैं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लेना है और बिहार की जनता को देखना है कि शिक्षकों के ऊपर लाठियां, शिक्षकों के ऊपर पत्थर, शिक्षकों के ऊपर डंडे किसने बरसाए? भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं ने जाकर के मार खाई थी उनके लिए, शिक्षकों के लिए मार खाई थी। आज उसे वो उन लोगों ही ना तो आज मार आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनके लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना शिक्षकों का कभी अपमान नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि डंडा लाठी तो आप ही लोग के राज में न लग रहा है। ये जानबूझकर आप थोपने का कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। बीजेपी कार्यालय के सामने परसों भी ग्राम रक्षा दल के महिलाओं पे भी, यानी कि पुरुष तो छोड़िए ना, महिलाओं पे भी हमने अपने आंख से देखा है, महिलाओं पे भी डंडा लाठी बरसाया गया और बेरहमी तरीके से मारा गया है। ये गलत तरीके का गलत आरोप है। आरोप नहीं है, मैंने अपने आंखों से देखी। नहीं, गलत आरोप है। आपको फिर से उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं ये राजद प्रायोजित जो गुंडा तंत्र है वो जानबूझकर राजद तंत्र है। हम जो अपने आंखों से देखे वो तो गलत नहीं हो सकता। मैं आपको बता, वीडियो तो देखे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र जानबूझ करके जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता आम लोगों से बात करते हैं तो राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र उनके ऊपर मिर्ची पाउडर, उनके ऊपर पत्थर फेंकने का काम करते हैं ये लोग। आपको समझने की आवश्यकता है। तो वही तो समझाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि परसों ही, ज्यादा दिन नहीं, परसों आप शायद नहीं थे क्या उस दिन, भारतीय बीजेपी कार्यालय के सामने ही उन लोगों पे लगातार डंडा लाठी बरसाई। आप नहीं थे, हम मानते हैं, लेकिन वीडियो तो देखे होंगे ना। सोशल मीडिया से दूर तो नहीं होंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं और बिहार की यशस्वी जनता से वादा भी करता हूं कि बिहार की जनता के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की यशस्वी जनता, उनके बच्चों के सपनों को हम पूरा करेंगे। उनके बच्चों के गरीबों के बच्चों के सपनों को पूरा करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। सक्षमता परीक्षा वाली भी बात है। मैं आपको बता रहा हूं ना, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके सपनों को पूरा करना हमारा उद्देश्य है। राजद प्रायोजित अफवाह गैंग कार्य कर रहा है पूरे बिहार में।
में ये गुंडा तंत्र, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये तीनों जो अनाथ हो चुके हैं, ये जानबूझकर भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार कराने के लिए एक गैंग मिलकर के काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, दक्षिण भारत में एक दल है जो एक कार्यक्रम कराता है जिसका नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। इसका मतलब क्या होता है? यानी हिंदुओं को समाप्त करने वाला सम्मेलन। और इनके नेता हिंदुओं के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ लगातार गालियां देते हैं। तो ये जानने की आवश्यकता है कि राजद का जो गुंडा तंत्र है उसने किसके साथ गलबहियां की हैं? कांग्रेस के साथ गलबहियां की हैं। और उसी दक्षिण भारत में स्टालिन जैसे लोग जो डेंगू और मलेरिया बताते हैं सनातन को एड्स बताते हैं, सनातन को कोरोना बताते हैं, वैसे लोगों के साथ इन लोगों ने गलबहियां की हैं। तो जो लोग हमारे गुण, हमारे गोत्र, हमारे धर्म को समाप्त कर देना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ गलबहियां करने वाले तेजस्वी यादव कैसे बिहार के न्याय की बात कर सकते हैं? जो मंदिर तोड़ने की बात करता हो, जो मंदिरों को तोड़ करके और हिंदुओं को वहां पर लटकाने की बात करता हो दक्षिण भारत में, वैसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग कभी भी बिहार के लिए न्याय नहीं कर सकते हैं। जानबूझकर फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करने वाले लोग हैं, जो फूट डालो राज करो का अनुसरण कर रहे हैं और अलग अलग जातियों को, अलग अलग वर्गों को और अलग अलग नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल ये पूरे बिहार में जिस प्रकार से अपहरण उद्योग फलीभूत था, गुंडा तंत्र फलीभूत था, वैसे ही ये अफवाह तंत्र फलीभूत करना चाहते हैं। एक सेकंड, सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए लगातार बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। आज शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे वो लोग आवेदन देने के लिए, और वो लोग कहना है कि पहले 3 बार सक्षमता परीक्षा की बातें कही जाती है, अब 5 बार सक्षमता परीक्षा की बात कही जा रही है कि जब तक आप लोग 5 बार नहीं परीक्षा पास कीजिएगा आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। देखिए, दो तीन प्रश्न निकल करके आते हैं। जो आपने पूछा है बहुत ईमानदारी से आपको समझना पड़ेगा कि आप आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की बात करते हैं कि सम्राट चौधरी जी से आकर के वो मिले और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने तो आश्वासन दिया, उन्होंने तो उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनके हितों के लिए लगातार काम किया, लेकिन ये लालू जी के सुपुत्रों ने क्या किया? डंडा चलवाया, सर फोड़वा दिया, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई है ऐसे लोगों ने। उसका विजय सिंह की हत्या की। विजय सिंह की हत्या किसने करवाई? ये राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने विजय सिंह जी की हत्या करवाई। विजय सिंह जी जो जिन शिक्षकों हमारी बातों को आप हमारी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या लगता है कि उन लोगों का जो नियोजित शिक्षक का राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए दर वो लोग भटक रहे हैं, कभी 3 बार तो कभी 5 बार, इस तरह से उन लोगों को कब तक दर? देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो है एक तरीके से कि दर भटक रहे हैं, ये शब्द, इस प्रकार के शब्दों से, ये सारे शब्द जो है ना, ये तैयार किया गया है राजद के तरफ से, ताकि जानबूझकर एक अफवाह गैंग जो है वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार फैला सके। लेकिन वो शिक्षक जो है वो शिक्षक जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग 5 बार सक्षमता परीक्षा नहीं। आपको समझना पड़ेगा ना, आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। आप समझिए मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से। बिहार के शिक्षक जो है ना वो हमारी आत्मा है। बिहार के शिक्षक जो है ना वो इस राज्य की प्राण है। बिहार के शिक्षक जो है ना वही इस बिहार की भूमि के लिए गुण और ज्ञान का प्रतीक है, और उनके सम्मान के लिए, उनके नेतृत्व के लिए और उनकी रक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। ये जानबूझकर बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। रील के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से ये जो बरगलाने के लिए ये जो अफवाह गैंग काम करता है, इस अफवाह गैंग को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारी लड़ाई इस अफवाह गैंग के खिलाफ है। हम शिक्षकों के साथ सबसे ज्यादा मई जून की गर्मियों में लाठियां हमने खाई हैं, हमने अपने पीठ पे डंडे खाए हैं। मैं भी एक शिक्षक हूं, तो लड़ाई हम किसके लिए लड़ते हैं? हम शिक्षकों के लिए लड़ते हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो वही आप जिसके लिए डंडा लाठी खाते थे आज वो लोग भी तो खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको ये समझना है, अगर इस तरीके से शिक्षकों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार जिन लोगों ने किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से शिक्षक ही नहीं, इस बिहार में युवाओं के शिक्षा के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति ठेला चलाने वाला मजदूर हो या फिर किसी भी मजदूरी वर्ग से आता हो, उसका एक सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े। वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना चाहता है, और उनके सपनों को लूटने का काम राजद के इन लुटेरों ने किया है। वैसे लुटेरों से बिहार की जनता को सजग और सचेत करने का काम बिहार भाजपा का यशस्वी नेतृत्व लगातार करता रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ सुमित शशांक, जिस तरह से ये अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखा है। अब अगर आप लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं, जो भी अगर वीडियो के माध्यम से, तो इनकी बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक क्या है, आप लोग राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।